ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है। और आज मंदिर में आने के बाद भी चुनौती का सामना करना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि हाँ, ये जगत दुखों का घर है। पिछले प्रसंग में हम कार्तिक मास के विषय में चर्चा कर रहे थे। प्रभु जी ने कार्तिक महीने के दामोदर लीला जो घटित हुई उसके विषय में वर्णन किया। और ये कार्तिक का महीना भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सेल लगता है मार्केट में, तब लोग प्रारंभ में ही जाना चाहते हैं कि सेल लगा है, जल्दी जल्दी नया स्टॉक मिलेगा, बाद में ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी से जाके सामान खरीदना चाहते हैं। तो भक्ति में भी जो कार्तिक का महीना है वो सेल के रूप में बताया गया है, जिसमें जितना भक्ति को लूट सको उतना लूट लो। परंतु भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ठीक विपरीत है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास का जो पालन करता है, 4 महीने व्रत रख के, उसको आध्यात्मिक लोकों में गमन मिलता है, आध्यात्मिक लोकों में स्थान मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश या परिस्थिति के अनुकूल नहीं होने के कारण चतुर्मास का पालन नहीं कर पाता है, तो कार्तिक महीने का पालन करने से जो 4 महीने व्रत रखने से फल मिलता है, वही मात्र कार्तिक महीने में 1 महीना व्रत रखने से वही फल प्राप्त हो जाता है। और अगर किसी कारणवश कार्तिक महीने का पालन नहीं भी कर पाए, तो जो एकादशी से अमावस्या तक का 5 दिन का भीष्म पंचक है, इन 5 दिन जो व्रत रखता है उसको पूर्ण चतुर्मास का फल प्राप्त होता है। तो इस जगत में जो सेल होता है उसको प्रारंभ में जाना पड़ता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में भले प्रारंभ में हो, मध्य में हो, अंत में हो, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका लाभ है वो अधिक बढ़ता जाता है। ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण लाभ है। अतः ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें और अपना, वैसे तो हम व्यापार करते हैं, परिवार में हैं, तो अधिक तपस्या नहीं कर पाएंगे। जैसे पंचगव्य प्रतिदिन 1 गव्य, जैसे दूध, दही, मक्खन,
लेके उपवास करना होता है वो नहीं कर पाएंगे, परंतु कथा तो ध्यान से सुन सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत में, भक्ति में विशेष रूप से जो श्रवण का महत्व है, नवदा भक्ति में श्रवण सबसे पहले है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण सबसे पहले। हमारी साधना श्रवण से ही प्रारंभ होती है। अगर अधिक सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा स्वाभाविक ही भगवान में हमारा नाम जप करने की रुचि जागृत होगी। प्राय हम सुनते हैं कि तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए, तन मन धन से, परंतु भक्ति में भगवान ने कहीं नहीं कहा तन मन धन से। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मन मुझ में लगाओ। और जब मन भगवान में लगेगा तो तन भी स्वाभाविक लगेगा, क्योंकि जहां मन है वहीं शरीर भी खींचा जाएगा, और जहां तन है वहां पर धन भी स्वाभाविक आ जाएगा। तो हमें मन को भगवान में लगाने का प्रयास करना है, बाकी स्वतः अपने आप लग जाएंगे। अगर धन को लगाया तो मन कहीं भटकता रहेगा, तन को भी लगाया तो भी मन कहीं भटकता रहेगा। और इस मन को वश में करने का तरीका है भगवान की कथाओं को सुनना और भगवान का नाम जप करना, क्योंकि मन है वो बहुत चंचल है। हम तो कलयुग के जीव हैं। अर्जुन स्वयं भगवान के साथ रहता था, और अर्जुन इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। फिर भी भगवान के सामने अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं, संचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहते, हे भगवान, मैं अपने गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, परंतु अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तब भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण स गृह्यते। अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। हम प्रतिदिन माला जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ये अभ्यास है भगवान में अपने मन को लगाने का। तो आइए भगवान की दामोदर लीलाओं को सुनते हैं। बाकी सारे उत्सव हम देखते हैं कि कोई एक दिन 2 दिन, जन्माष्टमी रामनवमी मनाते हैं, और कार्तिक महीने का उत्सव है वो 1 महीना पूरा मनाते हैं। और इसमें कौन सी लीला घटित हुई? दामोदर लीला, जिसमें भगवान को बांधा गया। हम प्रतिदिन भगवान को दीप ऑफर करते। कौन सा रूप है भगवान का? मुरली बजाने वाला, रासलीला करने वाला? कौन सा स्वरूप है भगवान का? उधर से बांधे हुए हैं। कैसे भक्त हैं हम, भगवान बंधे और हम उत्सव मना रहे हैं। बहुत ही विचार करने वाली बात है। और किसी भी साधारण व्यक्ति के मन में संशय आएगा कि जो स्वयं बंधा हुआ है हमें क्या मुक्त करवाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के केस चल रहे हैं, कसेटी जो कोर्ट है उसके केस चल रहे हैं, और दूसरों की क्या गवाही देगा? जो गवाही देने वाला उसके ऊपर स्वयं पूर्ण रूप से बिना अपराध के होना चाहिए। परंतु भगवान बंधे हुए, उनकी हम पूजा कर रहे हैं कि हमें मुक्त कर दो। उन भगवान की पूजा करने विषय में हमें शास्त्रों को सुनेंगे तो दृढ़ निश्चय आएगा कि श्री कृष्ण वो किसी भी रूप में भगवान है। और भगवान इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवद गीता में बताए हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः तैकत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। कई लोग कहते हैं कि भगवान अगर परब्रह्म है तो जन्म क्यों लेते हैं? बात भी सही है, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान भले कोई भी लीला करे, किसी भी रूप में करे, भगवान की सारी लीलाएं दिव्य है। भले बंध जाए या माखन चोरी करे या माता के भय से भयभीत हो जाए या बंदरों के साथ खेल करे, किसी भी रूप में भगवान की लीलाएं वो दिव्य है। और भक्त इन लीलाओं को जानने के कारण स्वाभाविक ही भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान का उत्सव मनाते हैं। और भगवान के स्वरूप के विषय में अगर प्रभुपाद जी की भाषा में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और अगर ब्रह्मा जी की भाषा में कहा जाए तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है जो सच्चिदानंद रूप है, जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, जो समस्त कारणों के एकमात्र कारण है। अगर पराशर मुनि की भाषा में कहा जाए तो ऐश्वर्य स समग्र स वीर्य स यश सह श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य है, संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य है, संपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, संपूर्ण मात्रा में वैराग्य है, जिसके पास 6 के 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, वो है भगवान। और ये सारे के सारे ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र में पूर्ण रूप से दिखते हैं, इसलिए वो भगवान है।
तो पहले हमें स्पर्श हो गया कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। दामोदर भगवान के भले बंधे हुए हैं, परंतु फिर भी वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण जब नन्हे से थे तब माता यशोदा के साथ बाल्य लीलाएं करते हुए, कथा से हम सब भली बात ही वाकिफ हैं। मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि जब भगवान ने मटकी फोड़ दी और सारा माखन बिखेर कर बंदरों को खिलाना प्रारंभ किया, तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सुधारने के भाव से, क्योंकि जब श्री कृष्ण नन्हे से थे तो बहुत सारे उत्पात किया करते थे, बहुत सारी लीलाएं करते थे, और माता पिता स्वाभाविक चिंतित होते जब बच्चा कोई ना कोई हरकत करता है या गलती करता है। तो एक और एक मात्र माता पिता ही हो जो बच्चों को सुधारना चाहते हैं। बाकी लोग तो तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हाँ अच्छा कर रहा है और खेलो, मनोरंजन का कारण बनता है। परंतु माता यशोदा ने सोचा कि अगर इसको समय पर सुधारा नहीं गया तो कोई लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी और आगे चलकर हमारे कुल का नाम बदनाम कर देगा। हर कोई चाहता है कि घर में ऐसा पुत्र का प्राकट्य हो, जन्म हो, जो कुल का और समाज का नाम रोशन करे। है कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता हो कि उनका बच्चा गुंडा मवाली हो? नहीं चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम रावण या कंस, हिरण्यकशिपु नहीं रखता है। सब लोग रामचंद्र के नाम से, भरत महाराज के नाम से, अनेक प्रकार के राजा महाराजाओं के नाम से रखते हैं। भले उसके गुण हो न हो, परंतु प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे कार्य करने वाला हो। एकमात्र पिता और गुरु ही होते हैं जो पुत्र या अपने शिष्य की प्रगति को देखकर प्रसन्न होते हैं। बाकी जगत में हर एक व्यक्ति आपके कार्यों से जलते हैं। हो सकता है कि सामने आकर ना बोले, परंतु हृदय में कहीं ना कहीं भाव होता है। एक और एकमात्र माता पिता और गुरु है जो आपके कार्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। और जब माता पिता अपने बच्चों की कहीं से प्रशंसा सुनते हैं कि आपके पुत्र ने वो अच्छा कार्य किया है, स्वाभाविक ही हृदय में प्रसन्नता का भाव झलकता है। तो माता यशोदा अपने पुत्र को सुधारने के भाव से, कर्तव्य बुद्धि को सामने रखते हुए अपने पुत्र को डांटने के उद्देश्य से पीछे भाग रही है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल्य लीलाओं के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कितने नटखट थे और माता यशोदा क्यों सुधारना चाहती थी। मात्र एक दिन की बात नहीं थी कि भगवान ने घर में मटकी फोड़ी हो, हर दिन कोई ना कोई शिकायत आती थी। जब नन्हे से थे तब भगवान श्री कृष्ण घर घर जाकर चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे, और माखन चोरी करते उसको भी भगवान भक्त है वो उत्सव मनाते कि माखन चोर नाम देके उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। अगर रण छोड़ के भाग जाए तो रणछोड़ नाम से उनकी पूजा करते हैं। स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं कि जो युद्ध छोड़ के भाग जाए वो कायर है, और क्षत्रिय के लिए कायरता मृत्यु के समान है। परंतु स्वयं जरासंध के साथ युद्ध में भाग गए। मैंने पहले ही कहा, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान किसी भी रूप में किसी भी लीला को कर सकते हैं। भगवान के ऊपर किसी प्रकार का भौतिक आरोप आरोपित नहीं होता। नन्हे से भगवान घर घर जाकर माखन चोरी करते थे। उनकी शिकायत सारी गोपियां मैया के पास लेके आती थी। मैया तुम्हारा कान्हा है, वो बहुत मस्ती करता है, घर में आके मटकियां फोड़ देता है, माखन चोरी करता है। माखन चोरी करे वहां तक तो ठीक है, सारी मटकियों को फोड़कर बंदरों को खिलाता है, कोई उसको साथी अच्छा नहीं मिलता। मैया कहती घर में बहुत सारा माखन है, फिर वो आपके घर क्यों आता है? मैं तो रोजाना डांटती हूँ, परंतु तुम भी क्या शिकायत लेके आती? नन्हा सा बालक है, थोड़ा सा माखन खा लिया तो क्या हो गया, कितना खाएगा? माता को पता नहीं कि कृष्ण कौन है। एक समय की बात है द्वारका की, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे थे, तब भीम है वो भगवान श्री कृष्ण को भीम भैया मिलने जाते हैं। तो द्वारपाल ने यह कहकर रोक दिया कि रुको, मैं भगवान को पूछ के आता हूँ, राजा को पूछ के आता हूँ, फिर आप अंदर जाना। जब द्वारपाल अंदर पूछने के लिए जाते हैं कि भगवान प्रभु भीम नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो भगवान भोजन ले रहे थे, उस समय प्रसाद ले रहे थे। भगवान ने कहा कि भीम वो पेटू आया है, उसको वहीं पर रोक दो, अगर आया तो मेरा सारा भोजन खा जाएगा। भीम को तो कोई सुरक्षा का ध्यान था नहीं, वो तो पीछे पीछे अंदर चला आया, दरवाजे पर खड़ा होकर सुन रहा था। बोले अच्छा कृष्ण मुझे पेटू बोल रहे हो, मैं कितना खाता हूं? एक लड्डू, एक बाल्टी लड्डू, 2 बाल्टी, ज्यादा से ज्यादा 5-10 बाल्टी खाता हूँ, कितना खाता हूं?
परंतु आप जब प्रलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हो, डकार तक नहीं लेते हो। सबसे बड़े पेटू तो आप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण माता को पता नहीं कितना खाते हैं। माता यशोदा है, वो गोपियों को कहती है कि तुम क्या शिकायत लेके आती रहती रोजाना, जितना चाहिए उतना माखन मेरे घर से ले जाओ। परंतु गोपियां भी किसी न किसी बहाने भगवान को देखना चाहती थी, भगवान के साथ लीला करना चाहती थी, इस उद्देश्य से आती थी। एक बार एक गोपी ने कहा कि तुम्हारा कान्हा है ना, वो घर पे आता है, माखन खाए तब तक तो ठीक है, अगर माखन नहीं मिलता है तो घर में बच्चों को चिमटी काट के भाग जाता है। यहां पर नहीं मिले तो घर में बंदरों को कहलवा कर मल मूत्र विसर्जन करके भाग जाते हैं, घर को गंदा करके भाग जाते हैं। और माता यशोदा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि भगवान है वो इतने भोले थे। मैया तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैया ये सब तो पराये हैं, परंतु तुम तो मेरी मैया हो ना, मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। और जब ऐसी तोतली भाषा में जगत का स्वाभाविक बच्चा भी बोलता है तो माता पिता मोहित हो जाते हैं। तो वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान थे, उनकी बातों को सुनकर स्वाभाविक ही मैया है वो मोहित हो गई और गोपियों की बात पर विश्वास नहीं करती थी। तो गोपियां प्रमाण देने के लिए एक बार कान्हा को रंगे हाथ पकड़ लिया और बोला कि आज तो मैया के सामने तुमको लेके जाऊंगी। एक हाथ में कान्हा को पकड़ा है, मुख पर माखन भी लगा हुआ है, हाथ भी रंगे हुए हैं, रंगे हाथ पकड़ लिया। जा रहे थे, रास्ते में देखा वो गोपी का बेटा है वो सामने से आ रहा था। गोपी के बेटे ने बोला, हाँ मैया आज सही किया, रोज सिमटी काट के भाग जाता, आज बराबर पकड़ा है तुमने। तो जैसे ही माता यशोदा के घर के निकट पहुंचे तब भगवान ने कहा कि अरे मैया मेरा हाथ है ना, ये बहुत दर्द कर रहा है, एक काम करो ना, इस हाथ को पकड़ लो ना। इतने में वो गोपी का पुत्र भी साथ में चल रहा था, ऐसे घूमे और गोपी के बेटे का हाथ पकड़ा लिया और खुद भाग के अंदर जाके सो गए। जब माता यशोदा के पास, गोपी तो बड़े ताव से बड़े उत्सुकता के साथ जा रही है, माता यशोदा के सामने गई, बोले ये आज तुम्हारे बेटे को रंगे हाथ पकड़ा है। माता हंसने लगी, सारी गोपियां भी हंसने लगी, बोले ये मेरा पुत्र थोड़ा ही है, जरा देखो तो सही। जब गोपी है वो देखती है तो अपने पुत्र को नजदीक देखकर कहती है, अरे तू कहां से आ गया। वो बालक कहता है कि मैया जब तुमने हाथ छुड़ाया तो कृष्ण भाग गए और मुझे पकड़ा लिया। तो गोपी कहती है कि तू कितना मूर्ख है, बाजू में चल रहा है, मुझे पकड़ा और बताता भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं बालक मंदबुद्धि होते हैं कि कोई कार्य घटित हो जाए, जब पूर्ण रूप से निर्णय आ जाए तब सामने आते कि ऐसा हो गया था, पहले नहीं बताते। तो इस प्रकार भगवान तब भी बच गए। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे, तब एक गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया पुनः एक बार, कहा कि आज तो लेके नहीं जाऊंगा, लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ धोखा किया था, आज यहीं पे बांधता हूं और मैया को बुलाऊंगी। तो बार बार बांधने का प्रयास कर रही है, परंतु जैसा कि दामोदर लीला में हमने देखा भगवान की रस्सी है वो बांध नहीं पाती है। तो उस समय कृष्ण बंध नहीं रहे, जैसे ही कृष्ण की दृष्टि रस्सी पर पड़ती है, रस्सी है वो बंधन से मुक्त हो जाती है। अरे जिस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, उन भगवान को रस्सी क्या बांध पाएगी। स्वयं भगवान को रस्सी बांध पाएगी क्या। भगवान की दृष्टि पड़ते ही रस्सी है वो कम पड़ जाती है। तो मैया बांधने में परेशान होकर कहती है, अरे कान्हा तू बंद क्यों नहीं रहा है रे। जैसे गिरिराज गोवर्धन लीला में सारे ब्रजवासी भगवान को कहते थे कि हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी नहीं आती, कान्हा तुम ही बताओ। तो जैसा जैसा कृष्ण ने कहा वैसा वैसा सारे ब्रजवासियों ने किया। यहां पर भी गोपी कहती है कि तुम ही बताओ ना कान्हा कैसे बांधू तुमको मैं। तब कान्हा भोले स्वभाव में मैया को कहता है कि माते एक काम करो, तुम अब यहाँ पे खड़ी रहो, मैं तुमको बांध के दिखाता हूं कैसे बांधना चाहिए। और देखते ही देखते उस गोपी को वहां पे बांध के फिर भाग गए। तो उसका पति आया, बोले बंदी क्यों पड़ी है, पूरा घर का काम अभी तक बाकी रहेगा। तो कहा कि कान्हा का ये क्या डराया है। तो ये भगवान की लीलाएं। एक बार और ये कृष्ण है वो इतने नटखट थे कि गोपियां सामने से देना तो मक्खन नहीं खाते थे। कभी भी गोपियां कहती आ जाओ कान्हा मक्खन देती हूं, तो कृष्ण कहते मैं भिखारी हूं क्या, भीख मंगा हूं क्या, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। मैया गोपियां कहते तुमके पास क्या काम है। तो कहता कि मैं जो भी कार्य करता हूं अपनी मेहनत से करता हूं, सब ध्यान रखना पड़ता है, कब गोपियां बाहर जाती है उस समय हमला करना पड़ता है, कब बच पाऊं उससे
सारी तैयारी करके आता हूं और अपनी मेहनत से सब कुछ खाता हूं, तुम्हारे मैं एहसान पे नहीं दबा रहना चाहता। आज भी कोई भी व्यक्ति अन्यों के एहसान पर नहीं दबना चाहते, ये भगवान के गुण है। तो गोपियां कहती ठीक है, तुम मेहनत करना चाहते हो, मेहनत करो, एक काम करो, ये गोबर है वो उठाओ, उसके बदले में मैं तुमको माखन दूंगी। अभी देखो ना यहाँ पे, जिनके इशारों से संपूर्ण जगत के बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवियां सब इशारों पर काम करते हैं। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में यहां तक कहा, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्र सेव्य मानम, हजारों लक्ष्मी रूपी गोपियां हमेशा लाइन में खड़ी रहती है भगवान की सेवा करने के लिए। वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान गोबर उठा रहे हैं गोपियों के सामने। कितने दयालु है भगवान, कितने कृपालु हैं। और इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने पुतना के संबंध में कहा, अहो बकीयम स्तंकालकूटम जिंगासयापा यद अप्य साधवी लेभे गतिम धात्रीम उसिताम ततोन्यम कम वा दयालुम चरणम रजेहम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। जो पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी माता का रूप दे दिया, माता का स्थान दे दिया। उस भगवान की अगर हम दया भाव से, करुणा भाव से, शरणागति भाव से नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वो क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। तो यहां पर भगवान थोड़े से माखन के लिए, जिनके सामने 56 भोग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े रूप से उनकी सेवा की जाती है, वो भगवान थोड़े से माखन के लिए गोबर उठा रहे हैं, गैया मैया का गोबर उठा रहे हैं। फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं कितना टोकरी उठाऊंगा, उसका ध्यान कैसे रहेगा? तुम तो मुझे जुठला दोगी कि तुमने 2 ही बर्तन उठाया, बालक समझ के मुझे पागल बना दोगी। तो गोपी ने कहा, एक काम करो, तुम जितना टोकरी उठाओगे एक गोबर का लाइन तुम्हारे मुंह पे बनाते जाएंगे। तो भगवान ने एक टोकरी उठाया, एक गोबर का लाइन बनाया। देखो ना, भगवान गैया मैया से कितना प्रेम करते हैं, गोबर को अपने मुखमंडल पर धारण करते हैं। शहरों में रहने वाले लोग इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि गोबर को देख के स्वाभाविक ही हृदय में उसके प्रति प्रेम नहीं होता है, घृणा आती है। परंतु भगवान अपने आचरण द्वारा दिखा रहे हैं कि गैया मैया है वो कितनी प्रिय है। और कृष्ण क्या करते थे, 2 टोकरी उठाया, 2 लाइन अपने हाथ से ही बना देते थे। तो 2 की जगह 10, 2, 4, 6 बना देते गई। वो गोपियां पूछती थी, ये इतना तब तुमने कब डाला? तो बोले, मैया मैं झूठ बोलता हूँ क्या? पता नहीं, वो सबसे बड़ा झूठा तो वही है। ऐसे माखन चोरी करते थे, माखन खाते थे। और जैसे थोड़े सयाने होने लगे, बड़े होने लगे, तो गायों के बीच में जाकर उनकी पूंछ पकड़ लेते थे, बछड़ों की पूंछ। और बछड़े भयभीत हो जाते, अगर कोई अकस्मात पकड़ ले तो खड़े होकर भागने लगते थे। कृष्ण और बलराम पीछे पीछे घसीट रहे। सारी गोपियां देखकर चिंतित हो जाती थी, घेरा बना के गायों को रोक लेते थे, बछड़ों को, और कृष्ण को अलग करते थे। और जैसे जैसे सयाने होने लगे, बड़े होने लगे, अभी पंगा बड़ों से होने लगा। इतने तक बछड़ों से पंगा ले रहे थे, फिर नंदी से पंगा लेने लगे। नंदी के सामने जाके ऐसे डराते थे। और नंदी जब क्रोधित होता है तो मुंह नीचे करके पांव को, रेत को पीछे पीछे करता है। तो भगवान क्या करते थे, मुख नीचे करते थे, मुख को पकड़कर ऊपर बैठ जाते थे और कहते थे, हम शिव हैं, नंदी के ऊपर सवार होने वाले हम शिव हैं। और गोपियां कैसे तो करके उनको रुकाकर उसको नीचे उतारती थी। हालांकि लीलाएं बहुत है, परंतु समय के अभाव में हम अभी दामोदर लीला को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे जब भगवान श्री कृष्ण वो माखन लेते हुए भागने लगे, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। माता यशोदा भाग रही है, तो उसके बारे में प्रभु जी ने लास्ट क्लास में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया था। अभी हम उसमें विस्तार से नहीं जाएंगे, परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण भाग रहे थे और माता यशोदा पीछा कर रही थी, तब सत्यव्रत मुनि से रहा नहीं गया। वो गा पड़े, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोक लाघवमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि जब कृष्ण भाग रहे हैं, उनके कुंडल आगे पीछे हिलडुल रहे हैं, समस्त ब्रजवासी इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। और माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण जो किसी के हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों के ध्यान में तक नहीं आते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के बंधन से माता यशोदा थोड़ा तेजी से भागकर उनको पकड़ लेती है।
और जो भगवान श्री कृष्ण के भय से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत रहता है, यहां तक कि यमराज काल सब भयभीत रहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण आगे सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि रुदंतम मुहुर नेत्र यमम रिजंतम कराम्भोज युग में न शातक नेत्रम मुहु श्वास कंपत्री रेखा कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। जिस भगवान को देखकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं, भगवान के भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो जाता है, वो भगवान माता के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो रहे हैं, अपने हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं, आंखों में लगी हुई अंजन है वो पूरे मुख पर लग रही है। और कहते हैं कि भगवान के गले में पहनी हुई 3 लाइन की जो मोतियों की माला है, जब तेजी से श्वास ले रहे थे रोते हुए, तब वो बहुत ही सुंदर हिलती डुलती हुई प्रतीत हो रही थी। यहां पे हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जब माता यशोदा के प्रयास को देखा तो स्वाभाविक रुक गए, अन्यथा भगवान को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। हम भी अगर प्रयास करेंगे अपनी तन्मयता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अगर हम दृढ़ निश्चय करके कि भगवान को प्राप्त करना ही है, निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। माता यशोदा ने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई पुराण उपनिषद नहीं पढ़े थे, एक साधारण सी ग्वालिन थी, साधारण सी गोपी थी, परंतु भगवान प्रेम के वश में आकर बन जाते हैं। एक कवि ने तो बहुत ही सुंदर लिखा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए परंतु भक्त के मान को नहीं टलने देते। आप कहेंगे कोई दृष्टांत है क्या? वैसे तो अनेक दृष्टांत, परंतु जो हम जग जाहिर है वह है महाभारत का दृष्टांत। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह और पांडवों के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा था। एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाके कहता है, पितामह आप अपने अर्जुन के प्रति स्नेह को दर्शाते हुए उनको मार नहीं रहे हैं, मैंने आपको हमारी सेना का सेना अध्यक्ष बनाया। अरे तू कौन होता है सेना अध्यक्ष बनाने वाला? तेरे पिता के पास जो गद्दी है वो भीष्म पितामह की वजह से ही है, 450 साल से जिंदा है, यहां पर है, और कल का छोकरा कहता कि मैंने तुम्हें सेनापति बनाया। आजकल लोगों को अगर वरिष्ठों को कोई ज्ञान देने जाए तो कहते हैं तुमसे अधिक मैंने दिवालियां देखी है, भीष्म पितामह कह सकते थे, परंतु भीष्म पितामह ने कहा कि अगर तुम कहते हो तो मैं आज प्रण लेता हूं कि इन 5 बाणों से 500 पांडवों का कल वध कर दूंगा। तो ऐसा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ही सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि जो प्रण लेते थे उसको पूर्ण करके ही रहते थे। सारे पांडव अपने शिविर में जाके सो गए। भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे, श्री कृष्ण नहीं सो पा रहे थे। कृष्ण ने सोचा भीष्म पितामह वो बूढ़ा आज प्रतिज्ञा करके सोया है, पता नहीं कल क्या कर देगा। अर्जुन के पास जाकर कहा कि अर्जुन उठो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ? बोले कि तुम घोड़े बेच के सोए हो, पता नहीं भीष्म पितामह ने कौन सी प्रतिज्ञा करी है। तो अर्जुन कहता कि कल ही तो तुमने घोषणा करी थी, कौन थे यह प्रतिजानी न मई भक्त्या प्रणशति, मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अगर कुछ हो गया कल तो पेपर में तुम्हारा नाम खराब होगा कि कृष्ण के भक्त का नाश हो गया, मुझे क्या करना है, वापिस अर्जुन तो सो गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जाकर उनको समझाकर कहते हैं कि तुम जाओ भीष्म पितामह के पास उनका आशीर्वाद लेने। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का कहा था कि तुम्हारी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। द्रौपदी गई, शरण स्पर्श किया और भीष्म पितामह मुंह से बोल पड़े, बोले कि अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही पल्लू उठाकर देखा तो द्रौपदी थी। भीष्म पितामह ने सोचा कि ये निश्चित रूप से कृष्ण का किया धराया है। जब अपने महल से बाहर आए देखा कि कृष्ण वहां पे खड़े, बोले अच्छा ऐसा तुमने खेल किया मेरे साथ। कृष्ण कहने लगे कि अभी क्या करेंगे आप, कौन से वरदान को रखेंगे और कौन से को तोड़ेंगे। भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा करी कि मेरा तो भले प्रतिज्ञा टूट जाए परंतु तुम्हारी भी प्रतिज्ञा टूटवा के रहूंगा। कौन सी प्रतिज्ञा ली थी भगवान श्री कृष्ण ने? युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने की। भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा करी कि तुम्हारा प्रण तुड़वा कर ही रहूंगा। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। जो भीष्म पितामह स्वाभाविक रूप से इतने दिनों से इतना घमासान युद्ध नहीं कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो भीष्म पितामह की जवानी लौट आई है। 450 वर्ष के बाद भी जवान लग रहे थे।
अपने तरकस से बाण निकालते और धनुष पे चढ़ाते, एक चक्र बन जाता है। ऐसे इतना फटाफट निकाल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कब निकाल रहे हैं और कब अपने धनुष पर रख रहे हैं और कब छोड़ दिया। अर्जुन उनका सामना करना तो दूर की बात है, उनके बाणों को काटने में ही पसीना पसीना हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के पीछे से कोई बाण नहीं आ रहा है। अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, अंगान यश्य शकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यंति पांति कलयंति शिरम जगंती, भगवान का प्रत्येक अंग किसी भी तरह से देख सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। कानों से भोजन कर सकते हैं, हाथों से देख सकते हैं, पीछे होने वाले कार्य को भी भगवान देख रहे थे कि अर्जुन तो पसीना पोंछने में ही व्यस्त है। तब भगवान ने सोचा कि आज अगर अर्जुन के ऊपर कुछ संकट आ गया तो मेरा भक्त का जो मेरा भक्त का है कोई भी भक्ति नहीं करेगा। तब भगवान अपने स्थान से एकाएक खड़े हुए, भीष्म पितामह के द्वारा आने वाले सारे बाणों को अपने वक्ष स्थल पर लेने लगे। भीष्म पितामह के बाणों का प्रहार झेलते झेलते भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ण से रंजित जो कवच था वो टूट कर बिखर कर रह गया और कुछ बाण तो भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे। लहूलुहान हो गए भगवान श्री कृष्ण और देखा कि अर्जुन है वो भयभीत है, तो भगवान ने रथ को नीचे दबाया और फिर भीष्म पितामह के बाण है वो रथ के ऊपर से जाने लगे। फिर भी देखा कि अर्जुन है अभी भी तैयार नहीं हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी तो मुझे अपनी सीमाओं को पार करना ही होगा। यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि सिंह की भांति भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे छलांग लगाए। जिस प्रकार वनराज केसरी किसी हिरण या सियार के ऊपर झपटा मारता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे झपटा मारे। वहां पर कोई रथ है वो टूटा हुआ पड़ा था, उसके पहिए को उठाए और भीष्म पितामह की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन है वो भयभीत हो गया कि आज भगवान ने मेरे लिए अपना प्रण तोड़ दिया। तब अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरकर भगवान के पांव में पकड़कर भगवान का पांव पकड़ता है। भगवान को कहता है कि भगवान क्षमा कर दो, अभी तुम अपना प्रण मत तोड़ो। परंतु भगवान कई किलोमीटर लंबा अर्जुन को घसीटते हुए लेके चले गए। भीष्म पितामह अभी भी अपने बाणों को छोड़ रहे। जैसे नजदीक आकर देखा कि श्री कृष्ण है, तब भीष्म पितामह ने अपने सारे बाणों को छोड़ दिया। बोले इसी दृश्य को देखने के लिए तो मैं जीवित था, इसी दृश्य को देखने के लिए तो मैं ये प्रण लिया था। बोले मेरा परम ईश्वर स्वामी श्री कृष्ण मेरे सामने रथ का पहिया उठाकर खड़ा है। इसी दृश्य को देखकर भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो गए और अपने सारे बाणों को नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि देख क्या रहे हो, ये वृद्ध व्यक्ति बाणों को छोड़ दिया, यही समय है, इनके ऊपर प्रहार करो। तब अर्जुन ने एक के बाद एक बाण छोड़ा और आचार्यगण लिखते हैं कि भीष्म पितामह के शरीर में सुई के नोक जितनी भी जगह नहीं थी उतने बाण मार दिए अर्जुन ने और भीष्म पितामह का युग है वो पूर्ण हुआ। एकदम से धराशायी होकर जमीन पर लेट पड़े। वो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया। जो आचार्यगण लिखते हैं कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी मैया के हाथों में भयभीत नजर आ रहे हैं। मैया के हाथ में सड़ी देखकर कहते हैं मैया इस सड़ी को फेंक दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है। तब माता यशोदा मन ही मन जो वात्सल्य भाव है वो प्रकट हो आया। बोले मेरा कान्हा मुझसे भयभीत है, डर रहा है, मैं सड़ी को त्याग देती हूँ। सड़ी को छोड़ दिया, परंतु दूसरे क्षण भाव आया कि नन्हा सा बालक डरा हुआ है, घर छोड़ के भाग गया तो कहाँ भ्रमण करता रहेगा। सवेरे से स्तनपान कर रहा था, तब से मैंने उसको हटाया था, भूखा है। ये लीला कोई 10 मिनट 15 मिनट नहीं चली। सुखदेव गोस्वामी कहते 2 पहर बीत गए थे, दोपहर का समय होने को था, कृष्ण भूखे हैं, अभी तक नहाए भी नहीं थे। माता यशोदा वो भी भूखी थी। माता ने सोचा कि इसको मेरी नजरों के सामने ही रखती हूँ, इसके लिए अच्छा सा पकवान बनाती हूँ, सुंदर व्यंजन बनाती हूँ, इसके लिए इसको बांधना पड़ेगा, बांध के अपने नजरों के सामने रखूंगी। माताएं वो इस भाव को समझ सकती हैं कि बच्चे को जब रोता है तो स्वाभाविक कितनी गलती क्यों ना कर दी हो क्षमा कर देती हैं। और पिता अगर डांटना भी चाहे तो माता कहती है कि नहीं इसको मत मारो, उसका पक्ष लेती है, उसको अपने पल्लू में छुपा देती है। और नन्हा सा कृष्ण जैसा बालक हो तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। तो भगवान श्री कृष्ण को बांधने के भाव से रस्सी मंगवाती है। 1 रस्सी मंगाई, 2 रस्सी मंगाई। जैसे ही भगवान की दृष्टि रस्सी पर पड़ती है तुरंत रस्सी बंधन से मुक्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण
माता के प्रेम कथा तो बहुत लंबी है, परंतु समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सार रूप में समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के हाथ से वंदना स्वीकार कर देते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही माता यशोदा बांध देती है, तभी कृष्ण वहां बंधे, माता यशोदा घर में काम करने के लिए चली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण इस दृश्य को देखकर सोचते हैं कि बंधा हूं पर कुछ तो करना होगा, खाली बैठ के मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है साधकों के लिए, किसी भी समय व्यर्थ न गवाएं। कोई भी समय, भले बंधन में हो, मुक्त हो, किसी भी अवस्था में हो, हम सब बंधन में हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में। इस बंधन को तोड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और ये प्रयास कैसा होना चाहिए? दूसरों की बुराई करके नहीं, इधर उधर की बातें करके नहीं, श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जब स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक करेंगे, निश्चित रूप से हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन है वो टूट जाएगा। भगवान यहाँ पर बंधन